नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम जी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो 70% लोग सफ़र कर रहे हैं जिससे और इसको इग्नोर कर देते हैं। यह है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। आयुर्वेद के अनुसार इसे विबंध कहा जाता है। अगर आपका पेट डेली साफ नहीं होता, अगर आपको स्ट्रेन लगाना पड़ता है मतलब कि मल त्याग करते समय ताकत लगानी पड़ती है और आपको लगता है कि पेट जो है आपका कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हुआ है, अच्छे से साफ नहीं हुआ, तो ये नॉर्मल नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कब्ज के रियल रूट कॉज, आयुर्वेद क्या कहता है, मॉडर्न साइंस क्या कहता है और वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो आप तुरंत घर पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे शॉकिंग बात क्या है, कब्ज सिर्फ पेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसका कनेक्शन है आपके ब्रेन से, आपके हार्मोन से और आपके डेली रूटीन से। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप वीक में 3 बार से कम स्टूल पास करते हैं, आपका स्टूल हार्ड है या आपको ताकत लगानी पड़ती है या स्ट्रेन लगाना पड़ता है, तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद इसे और गहराई से देखता है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ डाइजेशन, जिसे अग्नि कहते हैं, वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रखता है। आयुर्वेद कहता है कब्ज का मेन रीजन है वात दोष का इम्बैलेंस। ठीक है, और वात के गुण क्या होते हैं? ड्राई जिसे रुक्ष कहते हैं, लघु मतलब हल्का, और शीत जिसे ठंडा या कोल्ड कहते हैं। जब ये बॉडी में बढ़ते हैं तो इंटेस्टाइन जो है, जो आपकी आंतें हैं, वो ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं, मूवमेंट इरेगुलर हो जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, आपका जो स्टूल है वो रुक जाता है। इसलिए आयुर्वेद में कॉन्स्टिपेशन को विबंध कहा जाता है। अब मॉडर्न साइंस को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले स्लो गट मोटिलिटी। सबसे पहले स्लो गट मोटिलिटी। आपके इंटेस्टाइन में नेचुरल मूवमेंट होता है, इसे कहते हैं पेरिस्टालिसिस, और जब ये स्लो हो जाता है तो स्टूल जो है वो आगे नहीं बढ़ता। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है स्टूल से पानी एब्जॉर्ब करना। अगर स्टूल ज़्यादा देर तक रुक गया तो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और स्टूल जो है वो आपका हार्ड बन जाएगा। तीसरा आता है गट ब्रेन कनेक्शन। आपका ब्रेन और आपका गट डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसे ही गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो सिग्नल डिस्टर्ब होंगे तो आपका जो मोशन है वो डिस्टर्ब होगा। चौथा है माइक्रोबायोमी इम्बैलेंस। आपके गट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और जब आप बाहर से या घर पे भी जंक फूड या मैदा एक्स्ट्रा चीज़ें लेते हैं तो ये बैक्टीरिया इम्बैलेंस हो जाते हैं, डाइजेशन स्लो हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल गलतियों की। सबसे पहली गलती है पानी कम पीना। मिनिमम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। दूसरी जो गलती होती है वो होती है फाइबर की कमी। आज का डाइट जो होता है वो लो फाइबर डाइट है। फाइबर का काम होता है स्टूल को बल्की और सॉफ्ट बनाना। तीसरी गलतियां होती हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब कि जब व्यक्ति एक्सरसाइज या चलता फिरता नहीं है तो उसके गट की जो मूवमेंट्स हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं। चौथी जो गलती है लेट नाइट या लेट वेकिंग। ठीक है, देर से सोना या देर से उठना, आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाती है और जो नेचुरल अर्जेस हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। पांचवा है इग्नोरिंग अर्जेस, जिसे कहते हैं वेग धारण। ये सबसे डेंजरस हैबिट है। आयुर्वेद इसे वेग धारण कहता है, मतलब कि जो अर्ज है उसको सप्रेस करना। ये डिजीज का रूट कॉज होता है। छठी में आते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी। ऑफिस का स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये सब डाइजेशन को स्लो करते हैं। कब्ज सिर्फ एक सिम्टम नहीं हो देता, गैस, एसिडिटी, हेडेक, पिंपल, बैड ब्रीथ, मूड स्विंग्स, ये सब चीज़ें होती हैं और लंबे समय अगर देखा जाए तो लंबे समय बाद ये पाइल्स, फिशर, टॉक्सिक एक्यूमुलेशन जिसे आम कहते हैं वो भी बॉडी में क्रिएट करने लगता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सोल्यूशन। तो सबसे पहले मॉर्निंग हाइड्रेशन रिचुअल, जिसे कहते हैं उठते ही 1 या 2 ग्लास गर्म पानी धीरे धीरे पीना। यह आपके कोलन को एक्टिवेट करता है, इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करता है। उषा पान के बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ।
आप उसे देख सकते हैं। दूसरा होता है फाइबर और हाइड्रेशन का कॉम्बो। सिर्फ पानी नहीं, फाइबर और पानी। फ्रूट्स में आप पपाया और एप्पल ले सकते हैं। वेजिटेबल्स में लौकी और पालक जैसी सब्जियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तीसरा है हेल्दी फैट्स। ये एक आयुर्वेदिक अप्रोच की तरह इसको ले सकते हैं। एक स्पून, एक चम्मच घी रात के समय, ये जो है ये इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करता है। चौथा है फिक्स टाइमिंग। ठीक है, रोज एक ही समय वॉशरूम जाइए, अगर अर्ज नहीं है तो भी आपको जाना चाहिए। चौथा है मूवमेंट इज मेडिसिन। ठीक है, मतलब कि रोज 20 से 30 मिनट वॉक करें। योग के अंतर्गत आप पवन मुक्त आसन और मल आसन कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो डीप ब्रीदिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सब भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे कॉन्स्टिपेशन में। आयुर्वेदिक हर्ब्स की बात की जाए तो त्रिफला और इसबगोल ये सब बहुत कारगर होते हैं, लेकिन इन औषधियों को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। तो दोस्तों, कब्ज एक सिंपल प्रॉब्लम लगती है, लेकिन ये आपके पूरे हेल्थ सिस्टम को अफेक्ट करती है। रूट कॉज समझना ही रियल ट्रीटमेंट है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कब्ज है और आप प्रॉपर कंसल्टेशन चाहते हैं तो कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।